बहुत समय पहले कैलाश पर्वत की चोटी पर बर्फ से ढके शिखरों और मंदाकिनी की कलकल ध्वनि के बीच भगवान शिव और देवी पार्वती का वास था। देवी पार्वती, जो शक्ति का स्वरूप थीं, अपनी एकांत साधना में समय बिताती। एक दिन जब वे स्नान करना चाहती थीं, उन्होंने देखा कि उनके कक्ष की रखवाली करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने निश्चय किया, अब मुझे अपना एक प्रहरी चाहिए जो केवल मेरा हो और जो मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने दे। देवी पार्वती ने हल्दी के लेप से अपने शरीर को मथा और उसी लेप से उन्होंने एक सुंदर बालक को गढ़ा। अपनी प्राण शक्ति से उसमें जीवन डाला। वो बालक जगमगाती आंखों और निष्कलंक मुस्कान के साथ उनके सम्मुख खड़ा हुआ। पार्वती मुस्कुराई, तुम मेरे पुत्र हो, मेरा गण। तुम्हारा नाम होगा गणेश। गणेश बचपन की चंचलता और शक्ति से परिपूर्ण थे। उसी दिन माँ ने उन्हें द्वारपाल बनाकर आदेश दिया, जब तक मैं भीतर हूँ कोई भी इस कक्ष में प्रवेश ना कर पाए। गणेश ने सिर झुकाकर वचन दिया। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश पर लौटे। द्वार पर रुके तो देखा एक अपरिचित बालक उनकी राह रोक रहा है। शिव बोले, पुत्र, मैं शिव हूँ, मुझे भीतर जाने दो। परंतु गणेश ने दृढ़ता से कहा, जब तक माँ का आदेश ना हो कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे आप कौन भी हो। त्रिलोकीनाथ शिव को अपने ही द्वार पर रोका जाना अपमानजनक लगा। उनके गणों ने गणेश को समझाने की कोशिश की, पर गणेश ने डटकर प्रतिकार किया। क्रोध में शिव ने अपने त्रिशूल और शस्त्रों से बालक को रोकने का प्रयास किया। युद्ध छिड़ गया शिवगण और बालक गणेश के बीच। पर यह कोई साधारण बालक ना था। शक्ति के आशीर्वाद से जन्मा गणेश सभी को परास्त कर देता। अंततः स्वयं शिव ने युद्ध में प्रवेश किया। उनके क्रोध की ज्वाला में उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में गणेश का मस्तक काट दिया। जब पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को निर्जीव देखा, उनका हृदय शोक से भर उठा। उनकी आंखों से ज्वाला फूट पड़ी। उनका क्रोध ब्रह्मांड को डुबोने लगा। उन्होंने देवताओं से कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन ना मिला तो मैं संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। सभी देवता भयभीत होकर विष्णु और ब्रह्मा के साथ शिव के पास पहुंचे। उन्होंने विनय पूर्वक कहा, महादेव, पार्वती का क्रोध समस्त लोकों का विनाश कर देगा। गणेश को पुनः जीवन दीजिए। शिव ने समाधान खोजा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी पहली बार मिले उसका मस्तक लाओ। उन गणों ने सबसे पहले एक विशालकाय गज हाथी को देखा। उसका मस्तक लाकर शिव के सम्मुख रखा। शिव ने हाथी का मस्तक गणेश के शरीर से जोड़ दिया। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने उसे पुनर्जीवित किया। बालक गणेश पुनः जीवित हुए। अब वे गजमुख, एकदंत और विघ्नहर्ता कहलाए। सभी देवताओं ने मिलकर उनका जयघोष किया। पार्वती ने अपने पुत्र को आलिंगन में लिया और शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आज से गणेश समस्त देवताओं में अग्रणी होंगे। किसी भी शुभ कार्य से पूर्व उनकी पूजा होगी। वे सबके विघ्न दूर करेंगे और मंगलकारी होंगे। यही है गणपति बाप्पा की उत्पत्ति की कथा। वो क्षण जब शक्ति और शिव के आशीर्वाद से जन्मा संपूर्ण जगत का प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश। गणपति बाप्पा मोरया। क्या आपको ये कथा पसंद आई?